हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ क्लॉक के देखेंगे। क्लॉक के क्वेश्चंस बहुत लोग पूछते हैं क्लॉक्स रीजनिंग में आता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आता है, मैथ में आता है। तो ना ये रीजनिंग में आता है ना ये क्वांटम में आता है। एक्चुअली ये पोर्शन जो है क्लॉक का वो दोनों में पूछा जाता है, रीजनिंग को रीजनिंग की तरह बना के और मैथ को मैथ की तरह बना के। अगर मैथ में पूछा जा रहा है तो आपसे सॉल्व करवाएंगे और रीजनिंग में पूछें तो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। ठीक है, चलिए अमूमन हम क्वांट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। और मैथ में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सभी जानते हैं कि एंगल्स पूछा जाता है कि एंगल अगर दो घड़ियों के बीच 3:40 हो रहा है या 3:50 हो रहा है, 3:40 हो रहा है, तो मतलब कितने का एंगल बन रहा है। अमूमन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हो गई क्लॉक। ठीक है, क्लॉक होती क्या है? क्लॉक सबने देखा होगा। क्लॉक होता है एक सर्किल और सर्किल जो हमारे पास होता है वो 360 डिग्री का होता है। क्लॉक को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 12 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर 360 को 12 भागों में बांट दिया जाए तो हर घंटा 1 आवर ये कितना एंगल आएगा? 30 डिग्री। देखिए बेसिक चीज़ है। अब ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, मतलब हर एक आवर वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन। अगर बेसिक क्वेश्चन देखिए, अगर 9 o'clock हो रहा है तो एंगल क्या हो रहा है? ठीक है, 9 o'clock मतलब ये और ये। ठीक है, एंगल क्या हो रहा है? ठीक है, अब ये तो हम देखते ही बता सकते हैं कि 90 डिग्री है। कैसे? 30 + 30 60 + 30 मतलब 90। ठीक है, 90 डिग्री, तीनों को ऐड कर दीजिए 90। ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी, सिंपल सा था। ठीक है, आप देखिए अगर वो आपसे पूछे कि 7 o'clock हो रहा है। ठीक है, 7 o'clock हो रहा है तो ये 90 डिग्री आंसर हमारे पास आया था। 7 o'clock हो रहा है तो एंगल कितना बनेगा, मतलब ये एंगल कितना होगा, ये थीटा कितना होगा। सेम चीज़ करेंगे, 30 30 30 30 30 मतलब कितने? 1 2 3 4 5 मतलब 35 जा 150 एंगल बन रहा है। ठीक है, ये तो हुए बेसिक से क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, तो इनमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बताया मैंने। अब देखिए थोड़ा सा इसको टफ करेंगे और थोड़ा सा एंगल अब बदलेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन टफ करेंगे। चलिए, अब अगर वो आपसे कहता है कि 130 हो रहा है। ठीक है, 130 हो रहा है मतलब 130 हो रहा है। अब एंगल कितना बनेगा? ठीक है, 130 o'clock हो रहा है, एंगल कितना होगा? सेम वही करेंगे, 30 30 30 30 मतलब ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, कितना हो गया ये टोटल? 120। लेकिन ये समवेयर मिडिल में होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि हाफ रास्ता इस बड़ी सुई ने, जो हमारी मिनट की सुई है, हैंड है, मिनट हैंड है, वो उसने आधा रास्ता तय किया है, तो आवर्स ने आधा रास्ता तय किया होगा। जब ये पूरा 30 का है, ठीक है, तो आधा कितना होगा? 15 डिग्री, मतलब 120 + 15
135, मतलब थीटा कितना होगा, ये थीटा जो आपसे पूछा गया ये होगा 135। ठीक है, देखिए बेसिक से क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा मैंने अभी तक बताया नहीं है, ठीक है ना। अगर यही आपसे पूछ लेता है कि कुछ भी मिडिल ऑफ द कुछ पूछता है, मान लीजिए आपसे उसने पूछा कि समवेयर दिस, मतलब 11 o'clock, मतलब अगर वो आपसे पूछ रहा है 11.5 हो रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही करेंगे, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, और ये समवेयर मिडिल है, बिल्कुल मिडिल, क्योंकि हमने आधा रास्ता तय किया है। ठीक है, तो 15 ये, ठीक है, 30 60 90 120, ठीक समझ आ रहा है, 150, ठीक है, 150 प्लस 15 आधा, जो 10 और 11 और 12 के बीच में समवेयर कहीं होगा, तो ये आ गया 165 डिग्री, थीटा जो हमारा बनेगा 165 बनेगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गया बेसिक्स। ठीक, इसमें कुछ हार्डर रूल नहीं था। अगर थोड़ा सा इसको घुमाते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं, टफ समवेयर, जैसे ये क्वेश्चन देखिए मैंने लिया हुआ है, इसमें आवर हैंड पूछा गया। अच्छा ठीक है, मैं 3 चीज बता देता हूँ मैं। अगर आवर हैंड पूछा जाए, ठीक है, आवर हैंड पूछा जाए तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। अगर मिनट हैंड पूछा जाए, ठीक है, मिनट हैंड पूछा गया आपसे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ये क्या बला है, कहाँ पे अप्लाई होगा? ठीक है, देखिए इसमें आवर हैंड पूछा है इस क्वेश्चन में, तो 5 10 हो रहा है। ठीक है, हमसे आवर हैंड पूछा गया है, तो पहला स्टेप ये है कि इसको आप पूरे आवर में बदल लीजिए। ठीक, ये चीज समझ में आया। 5 1/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 31/6। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इसको इसमें कन्वर्ट किया है। आवर हैंड पूछा है, आवर हैंड को हमने क्या बताया, क्या करना है हमको, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 5 टाइम जाएगा और ये 155 आ जाएगा। ये आवर हैंड हुआ। ठीक है, अभी आपको क्लियर होगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, आवर हैंड निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, तो ये 155 हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि 5:10, ठीक है, 10 मिनट्स पास्ट, एंगल कितना बनेगा, थीटा क्या होगा? ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन गौर करिएगा। ठीक है, तब हम अगले पे मिनट हैंड निकालते हैं। ये आवर हैंड हमने निकाल लिया है, मिनट हैंड क्या है हमारे पास, 10 है, मतलब ये चीज। इसको किससे मल्टीप्लाई करना, मैंने कितना बताया, 6 से। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया कितना, 60। ठीक है, अब थीटा निकालना है हमारे पास, तो सिंपली 155 माइनस 60 कर दीजिए, तो आ जाएगा हमारे पास 95 डिग्री। मतलब 5:10 जो क्लॉक हमारे पास है, ऐसे समझिए ये क्लॉक है, और हमारे पास टाइम जो सो रहा है समवेयर 5 है, मान लीजिए 10 समवेयर होगा ये। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो होगा वो 95 का होगा, 95 का। उसके लिए कैसे निकालते हैं, पहले आवर हैंड निकालिए स्टेप 1, फिर स्टेप 2 जो हमारे पास है वो मिनट हैंड है, मतलब मिनट हैंड ये, आवर हैंड ये, दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो 95 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, आप क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 मिनट
इसको मैं रब कर देता हूँ। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल एक और समझा देता हूँ तो और बात क्लियर हो जाएगी। चलिए समवेयर हेयर कर लेते हैं। चलिए यहाँ कर लेते हैं। अगर आपसे पूछता है 3:40 ठीक है PM पे एंगल क्या होगा, थीटा का मिनट और एंगल क्या होगा, समझिएगा। ठीक है 3:40 हो रहा है, 3:40 PM हो रहा है, एंगल क्या बनेगा। तो पहले तो हम क्लॉक देख लें। मान लीजिए क्लॉक है, ठीक है ये क्लॉक है 3 समवेयर यहाँ होगा, और जो मिनट का होगा, मिनट का वो समवेयर 1 मिनट 3 हो गया, और हाँ समवेयर यहाँ होगा। तो ये एंगल पूछ रहा है। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, और ये 8 होगा, ये 7, ये 6, ठीक है ये एंगल पूछ रहा हूँ। ठीक है ये एंगल देखिए सिंपल 3:40 PM हो रहा है, हमसे एंगल पूछा उसने। ठीक है पहला स्टेप, इसको आवर में बदलिए। पहले 360 दिया हुआ है, इसको 60 डिवाइड करिए। ठीक है तो ये आ जाएगा 3 2/3, तो ये पूरा आ जाएगा 9 11/3। ठीक है तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, ये 30 से आवर को 30 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आवर हैंड आता है। तो आवर हैंड हमारे पास आ जाएगा, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो 110। दूसरा मिनट हैंड को, जो ये मिनट दिया हुआ है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 × 6, तो ये आ जाएगा 240। तीसरा स्टेप मेन है, इसमें से डिफरेंस निकाल लेते हैं, मतलब 240 - 110, ये आ गया एंगल, ये आ गया थीटा हमारे पास। मतलब ये जो थीटा है ये 135 बनेगा। ठीक है देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है इन पे आप उलझिए मत। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, पहले आवर को पूरा आवर बदलिए, दूसरा फिर मिनट को मिनट को हमारे ऑलरेडी दिया है, उसको 6 से मल्टीप्लाई किए, आवर को पहले सिंप्लीफाई करिए इस तरह से। ठीक है फिर इसको 30 से मल्टीप्लाई करिए, 2 आए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वो आपका थीटा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ऑरली कर सकते हैं। ये देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड ऑफ द क्लॉक, अच्छा पूरे 24 घंटे में ये 90 डिग्री कब बनता है हमारा हैंड, कितनी बार बनता है, इसका आंसर है 44। ठीक है ओरली आप याद करिए। दूसरा है हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक स्ट्रेट इन अपोजिट, मतलब कब कितने टाइम वो एक दूसरे की स्ट्रेट होती हैं इस तरह। ठीक है तो इसका आंसर है 22। ठीक है 22 याद कर लीजिए। ठीक है तीसरा हाउ मेनी टाइम्स डू हैंड क्लॉक कोइंसाइड, कितनी बार एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक है जो टच करती हैं, इसका आंसर भी है 22। ठीक है 3 क्वेश्चन है जिनको आप मौखिक ओरली जैसे कहते हैं, आप उसको याद कर लीजिए। राइट एंगल 44 बार बनाता है। ठीक है और अपोजिट स्ट्रेट कब होते हैं 22 बार, और क्लॉक जो कंसाइड करती है दिन भर में 24 बार में वो 22 बार। ठीक है देखिए बेसिक्स हैं ये। ठीक है अगले में और का टफले क्वेश्चन क्लॉक से हैं, थोड़े सा और लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये कभी भी पूछता है 340 हो रहा हो, ठीक है तो उसके अपोजिट रिफ्लेक्स क्या बनेगा, मतलब ये एंगल पूछा गया। ठीक है तो करते उसमें कुछ कर दे नहीं है। 130 आया है आपका यहाँ पे, इसको क्या करिए 360 से माइनस कर दीजिए। ठीक है यहाँ 360 से माइनस करेंगे तो आप पास 230 आ जाएगा। तो ये एंगल जो है, ये वाला ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 230 आ जाएगा। ठीक है कहाँ पे, अच्छा ये सॉरी ये 340 हो रहा है, तो ये एंगल हमारा कितना आया था 330 आया था, सॉरी 330 आया था। ठीक है तो ये वापस, क्योंकि अगर रिफ्लेक्स मिरर पूछे अपोजिट एंगल क्या बन रहा हो, तो जितना ही निकले उसका 360 से माइनस करेंगे तो ये अपोजिट एंगल हमारा आ जाएगा। ठीक है
चलिए गाइस, अभी साइन ऑफ करते हैं, और अगली बार मैं और वीडियो लेके आऊँगा और कुछ टिप्स बताऊँगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, चलिए।